हेलो एवरीवन। चलिए आइए आज हम लोग कुछ पूछताछ की प्रक्रिया जो स्टार्ट करते हैं, जो कि हर समय थोड़ा सा देखिए, जैसे जैसे हमें पता है कि हमारा एग्जाम का जो समय जो है काफ़ी नज़दीक आ रहा है। क्लास 12 का एग्जाम जो कि काफ़ी अब समय नहीं बचा है, और अब जितना ज़्यादा हो सके जितने भी आप सभी लोगों से यह हम जानकारी से या जानकारी के माध्यम से आप सभी लोगों को यह हम बातें बताना चाहते हैं कि चाहे आप कहीं पर भी क्लास कीजिए, कहीं पर भी पढ़िए, कोई भी संस्थान में आप पढ़िए, लेकिन देखिए अब ये महीना जो है अक्टूबर मंथ आ गया है, और अक्टूबर मंथ में अगर आप चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त हो, बेहतर से बेहतर परसेंटेज प्राप्त हो, तो आप कोशिश बस इतना कीजिए कि मेरा आप सिलेबस के पीछे आप लोग मत भागिए। मतलब आप लोगों को सिलेबस के पीछे भागना ही नहीं है। जितना कोशिश कीजिए, जितना भी प्रयास कीजिए, तो आप इस उम्मीद में लगे रहिए कि हमारा जो एक तरह से जो चीज़ हम पढ़ चुके हैं, जो चीज़ें रियलाइजेशन कर चुके हैं, उसी को हम दोबारा पढ़ने का प्रयास करें। सबसे पहले अगर एग्जाम दृष्टिकोण से अगर आपको जानकारी प्राप्त करना है, तो ऐसे यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे जिसमें लिखा रहेगा कि मात्र 2 दिन में पढ़कर इतना पढ़ लीजिए, बस एग्जाम में टॉपर आ जाइएगा, हई आ जाइएगा, हऊ आ जाइएगा। एक से हमारा लेना देना नहीं है। ठीक, हम कुछ बातें बता रहे हैं जो कि हम उस परिस्थिति से गुजर चुके हैं। जब मेरा समय था तो हम भी कई बार कई तरीके से और कई अलग अलग प्रकार से यूट्यूब का सहारा लेते थे कि चलो ये बात सही बोल रहा है, हई आदमी के बच्चा अच्छा खासा व्यूज जा रहा है, वो इतना टाइटल तो इतना धमाकेदार लगाएगा, इतना जो उसका जो अपना ये होता है, ठीक है, जो यूट्यूब पे जो टेम्पलेट्स जो होगा इस प्रकार से लगाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। लेकिन उसके बातों को देखकर उसके जो लिखा हुआ पहला ही अगर देखिएगा स्टार्टिंग लेवल पर, तो जो चीज़ आपको वहाँ पे लिखने के लिए मिलेगा, देखने के लिए जो आपको मिलेगा, उस देख कर आप आकर्षित हो जाएगी, जरूरी आदमी बड़ा बढ़िया बात कर रहा है, लेकिन उस पर हमें जाना नहीं है। यहाँ पे देखिए तो 3 चरण। अब सबसे पहले सिलेबस को छोड़ दीजिए, सिलेबस तो लेकर जाना नहीं है आप लोगों को। अब कोशिश कीजिएगा जितना ज़्यादा हो सके हम क्या करें, 3 चरण में अपनाइएगा कि जो चीज़ हमारा क्लियर है उसको दोबारा से हम रिवीजन करना शुरू करें। जो चीज़ आप लोगों का क्लियर होगा उसको रिवीजन करना शुरू कीजिए, पहला चरण। ठीक है, दूसरा चरण क्या है, दूसरा का चरण यहाँ पे आप लोग स्टार्ट कीजिएगा। देखिए यहाँ पे कि जो चीज़ क्लियर है उसको रिवीजन कीजिए। रिवीजन करने के बाद जो आपका MCQ जो है, यानी जिसे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहते हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके सामने मिलता है, इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्या कीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक OMR शीट लेकर और बिना टिक लगाए हुए क्वेश्चन बैंक मॉडल पेपर जो भी आपके पास है, आप बिना उसमें टिक लगाए हुए और एक काम कीजिए, उस OMR शीट को अपने हिसाब से रंगना शुरू कीजिए। और रंगने के बाद घर में कोई भी भाई हो, बहन हो, चाहे कोई भी लोग हो, उनको दिखाइए और उनसे चेक करवाइए। इससे यह फायदा होगा कि आपके तर्क शक्ति जो है, मतलब एक तरह से सोच समझ कर भरने का जो क्षमता है उसको रियलाइज होगा कि हम कितना लेवल तक अभी हैं, और जहां पर जिस चीज में आप कमजोर लगे उसको दोबारा से आप रिवीजन कीजिए। ठीक, थर्ड क्वेश्चन क्या है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद नहीं हो रहा है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे याद करेंगे, तो एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि देखिए जो टॉपिक पे जो क्वेश्चन के आधार पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ रहा है उस क्वेश्चन को आप पकड़िए। हम ये नहीं कहेंगे कि ये 2 लाइन लिख दो, तीसरा लाइन इसे हटा दो, नहीं, वो चीज़ हमें नहीं लेकर चलना है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जैसे क्वेश्चन अगर किसी की उपलब्धि के बारे में पढ़ रहा है तो बड़ा आपके बुक में जो देखिएगा, तो बुक में भी अलग अलग प्रकार का टॉपिक रहता है जो कि बुक में आपको ना के बराबर समझ में ही नहीं आएगा, तो बुक पर हमको लेकर चलना ही नहीं है। जो भी चीज़ हमारे पास है, जो भी चीज़ें दी गई है, उस चीज़ को आप लीजिए, और लेने के बाद आपको जो एक देखते हैं ना, जो पूर्ण विराम यहाँ पे इस प्रकार से लगा होता है, इससे जहां पर ये खत्म रहा वहां पे एक लाइन, तो वो जो एक लाइन पढ़ लिए, उस एक लाइन पढ़ने के बाद देखिए कि क्या हमसे बोला है इस एक लाइन में, एक लाइन उसको दिमाग में हटा लीजिए, सेकंड लाइन जहां से शुरू हो रहा है उसको सेकंड लाइन से लेकर जहां पे खत्म हो रहा है उसको हटा लीजिए। ठीक, यानी लाइन बाय लाइन उसको समझिए, प्रयास कीजिए। जो लोग कोचिंग नहीं जाते हैं, जो लड़कियों को या फिर जो ऐसे बालक हैं, जो ऐसे छात्र हैं जिन्हें काम के साथ साथ पढ़ाई करना पड़ा है, तो ये ट्रिक को जरूर अपनाइए, काफी ज्यादा उनके लिए ये मददगार साबित होगा। ठीक है, तो थर्ड कंडीशन में क्या करना है, लाइन बाय लाइन आपको उसको याद करना है, समझना है, याद नहीं रखना नहीं है, बल्कि लाइन बाय लाइन समझने को क्या हमसे बोल रहा है। थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा, 1 दिन 2 दिन दिक्कत तो होगा, लेकिन तीसरे या चौथा दिन से बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। चौथा यहाँ पे क्वेश्चन हमारे सामने यह है, ठीक है, कि आपको लगता है कि मेरा इंग्लिश कमजोर है। बिहार बोर्ड के अक्सर ये स्टूडेंट छात्रों को देखा गया है कि इंग्लिश में काफी वीकनेस होता है उनको, तो जो चीज आपको कमजोर है उसको भी छोड़ दीजिए, उस पर ध्यान अभी मत दीजिए। क्योंकि कहा जाता है ना कि जो चीज़ हमें नहीं आता है, जो चीज़ हमारे पास है ही नहीं, अगर उसके पीछे हम लगातार भागते रहे तो जो चीज़ हमारे पास है उसको भी हम गवा देंगे। तो जो चीज़ आपको नहीं आता है उसको अभी एकदम ना के बराबर छोड़ दीजिए। हाँ, ऐसा बात नहीं कि फिर से हटा ही दो, देखो
एक नज़र देखो, थोड़ा सा देखो, समझो, परखो, कोशिश करो, लेकिन ज़्यादा नहीं आ रहा तो माथा ओकरे पे टिका के नहीं रखना है। हमरा समझ में नहीं आ रहा का करे का नहीं करे, ओकरा उतना टिका के नहीं रखना है, क्योंकि उधर अगर दिमाग रहेगा तुम्हारा, उधर अगर माइंड फोकस उधर रहेगा, तो आपको जो क्वेश्चन आता है हिस्ट्री में, पॉलिटी में, जियोग्राफी में, बायोलॉजी में, यहाँ पे ये हो जाए, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, मैथ हो गया, जो भी चीज़ आता है वो भी और भुलाते जाइएगा आप लोग। तो सबसे पहला कंडीशन हमने क्या बताया कि जो मान लीजिए कि इंग्लिश या अदर कोई भी सब्जेक्ट में दिक्कत है तो उसको कुछ समय के लिए नेग्लेक्ट कीजिए, ध्यान दीजिए, लेकिन ना के बराबर, बहुत कम ध्यान दीजिए, ठीक है। और उस पर जो सब्जेक्ट आता है उसको तुम पूरा पक्का दम फिक्स कर लो, ठीक ना। और एक बात और कि रिवीजन करने का भी एक तरीका होता है, ये नहीं कि कॉपी खोल लिए और लेके पढ़ दिया, उससे आपको होगा नहीं, ठीक ना। 5 मिनट पढ़ेंगे, इन्हें ताकेंगे, होने ताकेंगे, फोन में नोटिफिकेशन गिरा है, गिरा हो बुरा, तो मुझे इंस्टाग्राम के रील स्क्रॉल कर रहे हैं, ऐसा कीजिएगा तो कभी भी आगे नहीं बढ़िएगा, याद रखिएगा। अगर आप 1 ही घंटा मन से पढ़िए, लेकिन दिमाग को शांति करके पढ़िए, ठीक। और जो चीज़ आपको क्लियर नहीं हो रहा है उसको भी नेगलेक्ट कीजिए, जो चीज़ है उसको और जितना ज़्यादा हो सके पूरी तरह से कंठस्थ कर लो, कि ताकि दिमाग में बच जाए और से को क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। नहीं तो अगर मान लीजिए कि हमको इंग्लिश नहीं आ रहा है, हम उधर हिस्ट्री को भी छोड़ दिए, पॉलिटी को भी छोड़ दिए, तो धीरे धीरे वो भी भुला जाएंगे, ये तो भुलाई नहीं है, तय का बातें छोड़ दीजिए। तो कहल जाता है ना, कहावत है कि ना घर के ना घाट के, कहीं के नहीं आप लोग रहिएगा। तो ये बात को फॉलो जरूर कीजिएगा इस हिसाब से, ठीक है। और इसके साथ साथ बाकी हम कदम कदम पर हैं, जो भी दिक्कत होगा जैसे होगा, क्योंकि देखिए अक्सर आज के समय में देखा जाए ना, आज के दौर में तो कई लोग ऐसे हैं, यूट्यूबर हो या टीचर हो, जो बच्चों को बहुत ज़्यादा भ्रमित कर रहे हैं। अरे ऐसे करो तो ऐसे तुम्हारा नंबर आएगा, हौसे करो तो हौसे नंबर आएगा, ठीक है। ये नहीं, आज हम जो है, हम भी उस परिस्थिति से, उस दौर से गुजर चुके हैं। हमें भी ऐसा लगा है कि नहीं, हम इसका वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा नंबर आएगा, उसका देखेंगे तो ज़्यादा नंबर आएगा, ऐसे करेंगे। लेकिन वास्तव में तो वीडियो तो बन जाता है, लाइक स्टूडेंट देख भी लेते हैं, लेकिन रत्ती भर भी उम्र से वो काम नहीं हो पाता है। तो जो बात बोले उसको तुम साफा हटा दीजिए, छोड़ दीजिए। और जो अभी बातें हम बताएं, जो यूट्यूब पर जो बात बोला गया उसको तुम हटा दीजिए। जो हम बातें भी बताए हैं उसको ध्यान में देकर आकर्षित कीजिए और उसी को फॉलो कीजिए। 10 दिन में अगर रिजल्ट ना आए तब बताइएगा। इस हिसाब से आप प्रैक्टिस कीजिए, सब कुछ क्लियर होगा। चलिए एक क्वेश्चन आपसे है, 2-3 क्वेश्चन पूछते हैं, जो कि आप इसका जवाब कॉमेंट में दीजिएगा हमें, ठीक है। सबसे पहला कि आपको पता होगा कि हमारे संविधान में अनुसूची है, ठीक है। तो संविधान में टोटल कितनी अनुसूची है आपको पता होगा। तो जब संविधान बना था तो हमारे संविधान में केवल 8 अनुसूची था। तो आप लोग पहला क्वेश्चन ये बताइएगा कि संविधान में जो 9वीं अनुसूची थी, वो 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी, याद रखिएगा, ये आप बताना है। दूसरा का क्वेश्चन, हमारा संविधान में संशोधन होता है, यानी कोई भी गड़बड़ी होता है, कोई भी दिक्कत होता है तो उसमें सुधारा जाता है, संशोधन किया जाता है। तो संविधान संशोधन जो होता है, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वो कहाँ से लिया गया है, इसको बताइएगा। और संविधान संशोधन के बारे में वर्णन हमारे अनुच्छेद यानी संविधान के आर्टिकल 368 में दिया गया है। तो सिर्फ आप इतना बताइएगा कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है। थर्ड क्वेश्चन कि हम लोगों को अधिकार दिया गया है, तो जो मानव अधिकार है, इस मानव अधिकार की रक्षा करने का काम कौन करता है, आप इसको जवाब दीजिएगा कि मानव अधिकार का रक्षा कौन करता है। इसको कमेंट में फेंक के उठा के पटक दीजिएगा और मारिएगा, बताइए कि मानव अधिकार का रक्षा कौन करता है, ठीक। तो ये 3 क्वेश्चन को पटकना है कमेंट में, आप बताना है कि कौन कौन किया है, क्या क्या किया है, कहाँ से लिया गया है, ठीक है। चलिए धन्यवाद।